हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं। जो यूपीएससी की परीक्षा मई महीने के अंदर होने वाली है, बस 3 महीने ही बचे, 3 महीने भी पूरे नहीं, नियरली 85-86 डेज बचे हुए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम वही चीज समझेंगे कि इस 3 महीने में हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए कि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर कर ले। क्योंकि साथियों, फाइनल लिस्ट तक पहुंचते पहुंचते ये जो सबसे पहला पड़ाव है, यहीं पर 80% ऑफ द कैंडिडेट्स छट जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते। Nearly from the 14 lakh people who are filling the forms, from the 7 to 9 lakh people who are appearing for the examinations, सिर्फ 15,000 बच्चे मेंस लिख पाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स उनका नहीं क्लियर होता है। और यही सबसे बड़ी बाधा है, हर्डल है, जिसे आज हम हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे हम प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। और आज मैं साथियों आपको वही बताऊंगा जो यूपीएससी की आपसे डिमांड है। मतलब यूपीएससी को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो प्रीलिम्स आपको क्लियर करना बहुत आसान है। तो ये अंतिम 85-90 दिन का हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर ले, आज के इस सेशन में हम वही जानेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों, जैसे 3 महीने बचे हुए हैं अभी, और इस 3 महीने में हमें क्या रखना है। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है, आज 28 फरवरी हो ही चुकी है। तो मार्च कल से शुरू हो जाएगा और इस मार्च में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स करने हैं। देखिए, वैसे तो यही सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी के अंदर, बट अभी अगर मैं जनरल स्टडीज के अलावा की बात करूं तो एक आपका हो जाता है करंट अफेयर्स, दूसरा हो जाता है सीसैट। बहुत सारे बच्चे सीसैट ही क्लियर नहीं कर पाते, इसीलिए वो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। एंड सेकेंडली, यूपीएससी आज के टाइम में इन दोनों चीजों के ऊपर और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। तो किस हिसाब से हम बैलेंस बना के चलें कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर मार्च महीने के अंदर हमें क्या करना चाहिए, देन अप्रैल में क्या करना चाहिए, एंड देन मई महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैं सब्जेक्ट के एलोकेशन की बात करूं, तो कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ यूपीएससी सवाल जरूर पूछता है, और वो एक एक सवाल हमारे लिए बहुत मायने हो जाते हैं। अब मैंने यहां पर कैसे अरेंज किया है, जैसे जो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, जिसको मेमोराइज करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, उसको मैंने अगले महीने के अंदर रखी है। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है कि जो हमने लेटेस्ट में पढ़ा है ना, वो हमें थोड़ा ज्यादा इल्यूमिनेटेड तरीके से हमारे दिमाग में रहता है, वो थोड़ा फ्रेश मेमोरी रहता है। इसीलिए जो नॉर्मल कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, उसको मैंने मार्च महीने में एलोकेट किया है। जो ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, जिसके अंदर फैक्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें हमें करनी है, वो मैंने आपका अप्रैल महीने में इंक्लूड किया हुआ है। एंड देन मई महीने में हमें रिवाइज करना है। तो जैसे अगर मैं इसको एलोकेट करूं, तो मार्च में हमें क्या करना है। मार्च में हमारे पास 30-31 दिन होते हैं। तो 30-31 दिन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको आपको क्या करना है कि नियरली 12 डेज आपको हिस्ट्री को देना है। ठीक है, देन देन इट इज गोइंग टू बी दैट, मतलब 12 से 13 दिन आप हिस्ट्री को दे सकते हैं। देन फिर उसके बाद 13 दिन जो है आप इसको दे सकते हैं, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। एंड देन सीसैट और करंट अफेयर्स के लिए भी आप बाकी का समय और थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा 30 दिन के अंदर हमें इतना खत्म करना है। अब हिस्ट्री के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाएंगे, एक तो आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, दूसरा एंशिएंट इंडिया हो जाएगा, देन मेडिवल इंडिया हो जाएगा, एंड देन मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। अब साथियों, इन चारों चीजों के लिए मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, ओके, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी मैंने ये सारे जो कंटेंट है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप यहां से भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। पहली बात ये है। अब हिस्ट्री के ये जो 4 कंपोनेंट है, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट है, आप इसके अंदर क्या करें कि इन आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मॉडर्न को आप थोड़ा ज्यादा समय दें। ठीक है, और उसके अंदर से भी अगर मैं आपको बोलूं तो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न को आप थोड़ा ज्यादा समय दें, मेडिवल को बकायदा छोड़े नहीं, उसको भी थोड़ा बहुत आपको करना है। ठीक है, तो मेडिवल थोड़ा बहुत करना है, लेकिन एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न को ज्यादा समय देना है। ठीक है, तो 2 दिन अगर बस आप, या 1.5 दिन अगर आप मेडिवल को दोगे तो वो भी बहुत ज्यादा काफी है, लेकिन बाकी के समय आपको इन तीनों को देना है। देन जियोग्राफी और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो जियोग्राफी के अंदर हमें पता है कि भाई देयर इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड जियोग्राफी, देन इंडियन जियोग्राफी, देन ह्यूमन जियोग्राफी,
एंड देन इकोनॉमिक जियोग्राफी। ये 4 अलग अलग कंपोनेंट्स है जिसे हमें करना है, एंड देन इसको हम साथ में मर्ज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के। अब साथियों एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है कि हमें कौन से बुक से गो थ्रू करना है, या तो आप कोई भी उठा लीजिए, आप शंकर की बुक उठा लीजिए, या तो आप पीएमएफ आईएएस का जो बुक है ना वो आप उसे उठा लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको इसके साथ क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स के साथ भी इसको जोड़ना है। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो, बहुत ही ज्यादा, जिसको जानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। देन जैसे ही आप ये कर रहे हैं ये तीनों सब्जेक्ट, आप क्या करें, हर रोज आप 1-1 घंटा सीसैट को दें, एंड हर रोज आप 1.5 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दें। तो ऐसे जब आप सीसैट हर रोज ही करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है आपको यहाँ पे। और सीसैट के यहाँ पर आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज आपको सबसे पहले कर लेने हैं। पीवाईक्यू से आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी की रिपीटेड थीम्स कौन से होते हैं, एंड देन आप वही थीम्स को बार बार आप ब्रश अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हिस्ट्री जब आप 13 दिन में कर रहे हैं तो साथ साथ में आप सीसैट और करंट अफेयर्स भी करेंगे। जियोग्राफी जब आप 8-9 दिन में कर रहे हैं तो भी आप ये उठाएंगे, एंड एनवायरनमेंट भी जब आप 7-8 दिन में कर रहे हैं तो भी आप सीसैट और करंट अफेयर्स साथ साथ में करेंगे। ये जब मार्च का महीना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हम अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल के अंदर साथियों देखिए क्या हो जाता है कि क्योंकि फैक्चुअल है, क्योंकि फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, तो उसीलिए इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आपने रमेश सिंह या जो अलग अलग आपके क्लास के नोट्स हैं वो आप उठा सकते हैं, एंड देन इसके साथ साथ आपको बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इससे कोरिलेशन में जो इकोनॉमिक के कंसेप्चुअल चीजें हैं ना, जो स्टैटिक चीजें हैं जो बुक्स के अंदर दी गई हैं, यूपीएससी आपसे वो पूछ सकता है। साइंस एंड टेक के अंदर साथियों आपको क्या करना है कि आपको साइंस एंड टेक में जो मेजर है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, साइंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर कौन सी डील साइन हुई है, तो वो करंट अफेयर्स को रिलेशन में आपको ये करना है। पॉलिटी पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल्स वगैरह बहुत याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आप पॉलिटी को मैंने इस महीने में रखा है ताकि आपको जब आप रिवाइज करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, वो फ्रेश रहेगा, और फ्रेश रहेगा तो वो ज्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में आपके सेव होते चले जाएगा। यहाँ पर भी आपको डेली 1 आवर सीसैट को देना है, एंड डेली 1.5 आवर्स आपको करंट अफेयर्स को देना है। साथियों करंट अफेयर्स और सीसैट आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। करंट अफेयर्स जब भी आप करें साथियों, करंट अफेयर्स को आप क्या करें, स्टैटिक के साथ जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट अफेयर्स में इंटरनेट की बात चल रही है, ठीक है, तो इंटरनेट को आप पॉलिटी के आर्टिकल 21 के साथ आप जोड़ सकते हो, दैट इज फातिमा शिरीन केस। ओके, फातिमा शिरीन केस ऐसा करके। सो यहां पर क्या हो गया, करंट को स्टैटिक के साथ कोरिलेट किया, एंड देन देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। एंड में जब आप ये सब चीजें कर लें तो मई महीने में आपके पास सिर्फ बचते हैं कुछ दिन। अब इन कुछ दिनों में आपको क्या करना है, दो दो दिनों में आपको मेजरली रिवाइज कर लेना है सारी चीजें। अगर आप मई महीने में, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने 2 टाइम्स रिवीजन कर लिया, ठीक है, 2 टाइम्स अगर आपने रिवीजन कर लिया तो बहुत अच्छा है। मतलब क्या हो गया, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन जियोग्राफी, 2 दिन एनवायरमेंट, 2 2 2, तो 12 दिन ये हो गए। और 12 दिन नहीं, 8-9 दिन में एक और बार अगर आपने रिवाइज कर लिया और उसी के साथ साथ सीसैट और करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया तो यू आर सॉर्टेड। सो ऐसा करके आप नियरली कितनी बार रिवीजन कर लोगे, आप 4 टाइम्स रिवीजन कर लोगे अपने कंटेंट का, विच इज वेरी मच इसेंशियल फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब सवाल ये है कि जब भी हम इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं साथियों, तो ये जो पढ़ाई है इसको हमें किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट दैट वी कैन लर्न इन दिस। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी हमें रखना है, और इस स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो करेंगे साथियों तो 3 महीने के अंदर 4 बार रिवीजन कर चुके रहेंगे, और जो भी हमारा कंटेंट है उसे हम इतने फ्रेश तरीके से याद रखेंगे कि जब एग्जामिनेशन के अंदर वो सवाल पूछा जाएगा तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्चुअली सॉल्व योर क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी, और आप प्रीलिम्स के मार्क्स को क्लियर आसानी से कर सकते हैं, और मेंस आप बकायदा लिखोगे। यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, हम उसे देखेंगे एंड वी विल श्योरली रिप्लाई। विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें एंड स्टडी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।